फ्रेंड्स, ये परसेंटेज की हमारी बेसिक की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो हमारी यूट्यूब पर है, दूसरी वीडियो ये है। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, ये अलग थोड़ा टाइप है, मैंने इसलिए दूसरा वीडियो बनाया है। मूल संख्या यानी कि x जो हमने मानी है, हमें पता नहीं है कि मूल संख्या है कौन सी, उसका मान निकालना है। अगर उसका परसेंटेज वैल्यू दिया है तो देखिए x का 20% 40 है, तो वह संख्या यानी x का मान क्या होगा, यानी कि अगर x का 20% 40 है, समझो अगर x का 20% मान लो कोई भी संख्या है, अगर इसका 20% 40 है तो वो संख्या क्या रही होगी। ठीक है, समझने की कोशिश करना कि देखिए पहले हम इसको लिख लें, x का 20% इजकल टू 40। तो हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि वो संख्या निकालनी है। देखिए परसेंट हटाइए, नीचे 100 लगाइए। ये मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था। ठीक है, ये बेसिक है, इसीलिए थोड़े सरल तरीके से कर रहा हूँ, कैलकुलेशन भी बना रहा हूँ इसमें। इससे कट गए 5 बार, 5 का उधर गुणा कर देंगे, x की वैल्यू 5 का उधर गुणा कर देंगे 40 में, तो 5 चौक 20। ठीक है, और एक 0 वो वाली जो एक्स्ट्रा है इसमें, तो x की वैल्यू आ गई 200। यानी कि वो वैल्यू जो है मूल संख्या 200 रही होगी, उसी का 20% तो ये निकला हमारे पास 40। ठीक है, यही क्वेश्चन है जो मतलब मैंने थ्योरी में थोड़ा बड़ा लिख लिया है। अब ये सभी क्वेश्चन ऐसे होंगे, समझ लेना कि हमें ये मूल संख्या ही निकालनी है। अब देखिए x का 40% 16 है, यानी कि x का 40% 16 है, तो वो संख्या क्या रही होगी। तो देखिए x का 40% नीचे 100 लगाया, 16 है, तो x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये कट रहा है तो काट लो। ठीक है, ये 2 बार, ये 5 बार। ठीक है, x इजकल टू 5 का उधर गुणा कर देंगे 16 में। ठीक है, 16 गुणा 5। ठीक है, क्योंकि इधर ये भाग में, उधर जाए किस में जाए, गुणा में। इधर ये गुणा में, जो गुणा में है वो भाग में हो जाती है, और जो भाग में होती है वो गुणा में हो जाती है। देखिए अभी कट रहा है 8 बार। ठीक है, तो 8 5 40, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, x का 15% 60 है, x का 15% 60 है, तो देखिए x का 15% इजकल टू है 60। तो देखिए परसेंट हटाइए, नीचे 100 लगाइए, बताया था। अब ये 5 से कट रहा है, तो बड़ी ही आसानी से हम इसको काट सकते हैं। देखिए 5 से कट रहा है 3 बार, 5 से कट रहा है 20 बार। अब बचा क्या, x मल्टीप्लाई 3/20। देखिए हम लिख भी सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम वहीं की वहीं सॉल्व कर दें, हम आसानी से लिख भी सकते हैं अपन फन। देखिए हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, 1 का इसमें करेंगे तो 3x ही रहने वाला है। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3x ही रहने वाला है। 20 का गुणा करेंगे इसमें 60 में, तो देखो 6 दूनी 12, और 1 और 2 0। आप अपने तरीके से सॉल्व कर लेना, हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये 3 से 12 कट जाएगा, 3 चौक 12, यानी x की वैल्यू आ गई हमारे पास 400। ठीक है, सेम हम इसी को भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, x का 90% इजकल टू 270 है, 270। देखिए परसेंट हटाया, नीचे 100 लगाया। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट रहा है, 10 का उधर गुणा कर देंगे, जो नीचे होता है उसका गुणा कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि नीचे क्यों है, नीचे इसीलिए कि वो डिवाइड में है, डिवाइड में हो तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब ये सब बातें तो याद रखने वाली हैं। ठीक है, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाएगा। तो देखिए 270 के मल्टीप्लाई में 10 हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाएगा। कितना सिंपल है, 9 तिया 27, इधर बचा 30, और 30 का मल्टीप्लाई अगर 10 में करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 300। ठीक है, यानी कि वो संख्या 300 रही होगी, जिसका 90% 270 है। अब देखिए x का 13%। ठीक है, x का 13% इजकल टू है 52 के, परसेंट नीचे 100 लगाया, ये कट रहा है, नहीं कट रहा, तो जो डिवाइड में है उसको उधर मल्टीप्लाई में कर देंगे। ठीक है, और जो मल्टीप्लाई में है उसको डिवाइड में कर देंगे, 100/13। ये 13 से 4 बार कट गया, यानी कि वो संख्या 4 का गुणा कर देंगे 100 में, तो 400 हो गई। समझना ये वाले क्वेश्चन अगला। ठीक है, x का 18% 36 है, तो वो संख्या क्या होगी, यानी कि x की वैल्यू फिर से वही, x का 18% इजकल टू 36,
परसेंटेज हटाया, 100 लगाया, ये नहीं, ये कट रहा है, चलो वो इधर उधर ही ले जाते हैं, आराम से कर लेंगे। उसको 100 को x इजकल टू 36 गुणा 100 अपॉन 100, ठीक है, ये इससे कट रहा है, 18 दूनी 36, अब 200 हो गया x की वैल्यू। मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लिए प्रैक्टिस के लिए, हैं तो सभी एक जैसे, लेकिन मैंने इसीलिए लिए प्रैक्टिस में ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, आप इस कंसेप्ट को समझ पाओ। जो मल्टीप्लाई में वो उधर आके डिवाइड में हो जाता है, और जो डिवाइड में होता है उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाता है। आप किसी भी क्वेश्चन में देख लीजिए, सब में यही होगा। अब देखिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। इसमें कुछ नहीं है, मैंने डेसिमल में वैल्यू ले ली है, ठीक है। कहीं ना कहीं फ्रैक्शन में भी परसेंटेज रहा होगा, डेसिमल में रहा होगा। ये क्या है, इसमें आपकी जो एक दो टाइप होते हैं, डेसिमल, फ्रैक्शन वैल्यू, जैसे भी होती है वो अच्छे से ठीक से प्रैक्टिस करोगे तो सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए, करना वही है, एक्स का 7.5% इजकल टू 15 है, ठीक है। समझना, एक्स का 7.5% 15 है, तो वो संख्या क्या रही होगी, समझो। एक्स का 7.5% बराबर किसके, 15 के। देखिए परसेंटेज हटाई, नीचे 100 लगाई, और जो पॉइंट है उसकी 0 बढ़ाई, ठीक है। हाँ, अब ये 25 से कट रहा है, ठीक है। आप काटना चाहते हो तो आप काट भी सकते हो, अगर उधर भेजना चाहते हो तो उधर भी कर सकते हो, आप कैसे भी कर सकते हो। 25 से कट रहा है 3 बार, 25 से 100 कट के 4 बार, तो इधर 40 हो गया। अब ये तो डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। एक्स इजकल टू, तो मल्टीप्लाई में कौन होगा, जो डिवाइड में होगा, ठीक है। ये 40 हो गया नीचे, और 3 आ गया नीचे भाग में, क्योंकि जो गुणा में है वो भाग में आएगा। ये 3 पंजे 15, और 5 का अगर 40 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 200, 200। एक्स का 55 नहीं है वो, 5.5% इजकल टू 44 है, तो एक्स की वैल्यू क्या रही होगी। सेम वही प्रोसेस, जितने भी क्वेश्चन है सब में यही होने वाला है जो हमने भी सीखा है, ठीक है। इजकल टू 44, देखिए परसेंट हटाई, नीचे 100 लगाई, पॉइंट हटाई, एक 0 बढ़ाया, ठीक है। अब देखिए, हम इसको काट सकते हैं, काटने को तो ठीक है, लेकिन कोई फायदा नहीं है, उधर ले जाते हैं ताकि अच्छे से सॉल्व हो पाए। आसान जहां से होगा वहीं से करेंगे। इसको ये डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा। देखिए, ये 11 से कट रहा है, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, ये 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 200 बार ये हो गया, 4 दूनी 8, यानी 800, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 800। समझना, एक्स का 2.5% इजकल टू 20 है। एक्स का 2.5% इजकल टू 20 है, तो वैल्यू क्या रही होगी, परसेंटेज हटाया, 100 लगाया, पॉइंट हटाया, एक 0 लगाया, 25 से कम 25, 25 चौक 100, ये हो गया हमारा। ये जो डिवाइड में उसको मल्टीप्लाई में भेज देंगे, सिंपल हो गया। 4 × 20, यानी कि एक्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 80, ठीक है। आप सभी क्वेश्चनों को फिर से एक बार देख लेना, अगर आपको वीडियो समझ में ना आए तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक ही कंडीशन फॉलो हो रही है कि जो डिवाइड में है, जो डिवाइड में बच रहा है ना, उसे मैं वहां पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और जो ऊपर मल्टीप्लाई में बच रहा है उसका डिवाइड कर रहा हूँ, सिंपल, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए, ये सही बट्टे में आ गया, तो देखो पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे अच्छे से। एक्स का देखिए 2 चौक 8, 8 और 1 9, तो 9/2 परसेंटेज बराबर किसके है, 27 के। देखिए परसेंटेज हटाई, 2 0 नीचे बढ़ाई, ठीक है, तो एक्स का 9 200 बराबर 27, ठीक है। अब मैंने कही थी जो डिवाइड में है उसको मल्टीप्लाई में कर देंगे, तो देखिए x इजकल टू 7 मल्टीप्लाई 200/9, 9 3 27, 3 से कटेगा 3 6, और 2 0 और है, यानी कि 6 और 2 0 और है, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 600। सिंपल, कितना भी बड़ा हो कंसेप्ट वही फॉलो होगा, हमेशा वही होने वाला है। जो गुणा में है वो भाग में ही जाएगा, जो भाग में है वो गुणा में जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब x का 6 सही 1/2% इजकल टू 52 है। समझना, इसको सही बट्टे में लिखते हैं। x 6 कम 6, 6 दूनी 12, ठीक है, 12 रख लिया, फिर 2 छिके 12, 12 रख 13, ठीक है, 13/2 परसेंट की 2% उठाएंगे तो 2 0 नीचे लगा लेंगे, ठीक है, 52। हाँ, अब इसका उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये डिवाइड में है, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई, यही तो हमने सिखाया था। तो x, ठीक है, बराबर 52, तो मल्टीप्लाई में 2 सही तो जाएगा, क्योंकि भाई यही तो डिवाइड में है,
जो डिवाइड में होता है वही मल्टीप्लाई में जाता है सामने वाली संख्या के, और जो मल्टीप्लाई में होता है ऊपर वो डिवाइड में जाता है। ठीक है, 13 चौक भामन, और 4 का गुणा कर देंगे दूनी में। ठीक है, 4 दूनी 8, एक्स की वैल्यू आ गई 8, और 2 जीरो और है वो भी लगा दी, यानी एक्स की वैल्यू आ गई 800। सेम ऐसे ही इसमें एक्स का 8 का मान 8 दूनी 16, 16 और 1 17, 17/2 प्रतिशत इजकल टू 34 प्रतिशत 28, नीचे 2 जीरो लगाई। सेम वही करेंगे। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो ये डिवाइड में ही तो है, देखो आप ये नीचे की जो वैल्यू है वो डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो गई, और जो ऊपर वाली मल्टीप्लाई में है वो इधर जाके डिवाइड में हो गई। 17 दूनी 34, 2 दूनी 4, 2 जीरो, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 400। इजी। ठीक है, एक्स का 15% इजकल टू इसके है, तो देखिए एक्स का 15% बराबर है 450 के, परसेंट हटाया नीचे 100 लगाया। ठीक है, ये कट रहा है तो काट लो यहीं पर, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर वहीं काट लो, आपकी जैसी मर्जी हो आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, 5 से 3 बार गया, 5 से 20 बार गया। अब देखिए डिवाइड में यही तो है, तो यही तो उधर जाके मल्टीप्लाई में होगा, होगा कि नहीं होगा, और जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में होगा। सिंपल। तो देखिए ये डिवाइड में था, इसको मल्टीप्लाई में कर दो, और जो मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में कर दो। 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, कैरी गया 3 पंजे 15, 150। ठीक है, हाँ अब देखो एक्स, अब ये मल्टीप्लाई करना है, 15 दूना 30, तो एक्स की वैल्यू आ गई 30, लेकिन ये 2 जीरो भी तो बची है, वो भी तो लगानी पड़ेंगी, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3000। ठीक है, अब एक्स का 16%, देखिए एक्स का 16% इजकल टू 640, परसेंट हटाया नीचे 100 लगाया, ये 4 से बड़ी आसानी से कट रहा है, ये 4 बार, और ये सॉरी ये कट रहा है 4 से तुम्हारा 4 बार, और ये 4 से कट रहा है तुम्हारा 25 बार। सही है, सही है, सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम जो डिवाइड में है उसको भेज देंगे हम मल्टीप्लाई में। ठीक है, एक्स इजकल टू 640 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 4, 4 से इसको काट लेंगे, 4 एकम 4, और हासिल गई 2। ठीक है, 4 6 24 और 1 जीरो। अब इसके इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 4 से इसमें किया तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 160 मल्टीप्लाई 25। ठीक है, देखो 25 का जीरो में देंगे, जीरो आएगा, 25 छिक्के कितना होता है 150 है, 150 की जीरो कैरी गया 15, 25 और 15 कैरी गया 25 और 15, 25 और 15 15, तो 4000 आने वाला है। ठीक है, आप कर लेना इसको। ठीक है, 4000 होने वाला है, छोटी सी मिस्टेक होगी, सॉरी उसके लिए। देखिए वो जो पहला क्वेश्चन था हमारा, उसमें थोड़े बेसिक के क्वेश्चन थे काफ़ी क्वेश्चन, लेकिन ये दूसरा टाइप है। ठीक है, ये भी परसेंटेज का ही है। अब इसको हम बड़ी आसानी से सॉल्व करेंगे, देखना। ठीक है, ये बेसिक अभी वीडियो बेसिक का इसीलिए क्योंकि मैंने अच्छे से प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन डाल दिए, आप उनकी प्रैक्टिस बाद में भी कर सकते हैं। एक टोकरी में 350 अंडे हैं। ठीक है, उसमें से 12% खराब हो गए, तो कितने अंडे ठीक बचे? देखिए पहली बात तो हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे? देखिए 350 टोटल अंडे हैं। अब इसका अगर 12% निकाल दें तो पता चल जाएगा 12% कितने अंडे खराब हुए हैं। तो मैंने आपको बेसिक की वीडियो में बताया था 350 का 12% निकालेंगे। निकालो, चलो ठीक है, अपॉन 100 लगा दिया, 1 जीरो से 1 जीरो हट गया। ठीक है, इसको हम काटते हैं 2 से, ये कट गया 5 बार, इसको 2 से काटते हैं 6 बार। ठीक है, ये 5 से कट रहा है 7 बार, 7 छक्के 42, हमारा आ गया 42। इसका मतलब 300 का 12% हमने निकाला तो आया 42, लेकिन 12% खराब थे, यानी कि 42 कैसे हो गए खराब। कैसे हो गए खराब? जब टोटल अंडे 350 हैं, 350 में से अगर 42 खराब हो गए, उन्हें घटा दें तो पता चल जाएगा कितने अंडे ठीक बचे हमारे पास। देखो यहाँ से एक कैरी लिया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 10 में से 2 गया तो 8 बचा, और 4 में से 4 गया तो 0, और वहाँ पर 308। कितना हुआ? 308, यानी कि 308 जो अंडे हैं हमारे पास ठीक हैं, सही हैं। ठीक है, हाँ ये खराब नहीं हुए, तो इसका आंसर हो गया 308, क्योंकि पूछ रहा है तो कितने अंडे ठीक बचे, तो 308 ठीक बचे हैं, 42 खराब हो चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक मिश्रित धातु का भार 800 ग्राम है, जिसमें 30% लोहा है
और 40% निकेल है। तो मिश्रित धातु में तांबे की मात्रा क्या है? देखिए, एक मिश्रित धातु का भार टोटल 800 ग्राम है, जिसमें 30% लोहा है। समझो, ये 3 धातुओं से मिलकर बना है, क्योंकि क्वेश्चन में 3 धातुओं की बात हो रही है। देखिए, लोहा 30% है, निकेल 40% है। समझना, जब लोहा 30% है, निकेल 40% है, तो तांबा परसेंटेज के अकॉर्डिंग कितना उड़ रहा होगा, ये बताइए। ये 40 और 30, ये तो हो गया 70। समझना, ये तो टोटल अगर करें इन दोनों का तो ये 70% हो गया। तो बचा हुआ 30% तांबा रहा होगा, तांबा रहा होगा। तो मिश्र धातु में तांबे की मात्रा कितनी थी? तो तांबे की मात्रा पूछ रहा है, ना कि वो ये पूछ रहा कि 30% यानी कितना प्रतिशत, मात्रा पूछ रहा है। तो टोटल है कितना? टोटल है कितना? 800। 800 का 30% निकाल दो, वही उसकी मात्रा रही होगी। 0 लगाई, 2 0 से 2 0 कट गया, 8 दिया 24, यानी कि 240 ग्राम। सिंपल, ये आंसर हो गया। ठीक है। एक स्कूल में 55 लड़कियां हैं। समझना, एक स्कूल में 55 लड़कियां हैं। यदि लड़कों की संख्या 90 है तो लड़कियां कितनी हैं? देखिए, लड़कियों की हमें वैल्यू पता है परसेंटेज में, और हमें ये कन्वर्ट करनी है वैल्यू में। तो देखिए, एक स्कूल में 55% लड़कियां हैं, तो गर्ल्स है कितनी? 55%। तो बॉयज कितने रहे होंगे? समझो, ये तो हो गया 55%। अब ये 100% होते हैं ना गर्ल्स और बॉयज। मैंने आपको बताया था कि हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो कहीं ना कहीं बॉयज 45% रहे होंगी। ठीक है, लेकिन ये अकॉर्डिंग परसेंटेज, और लड़कों की संख्या 90 है, तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब यह है कि 45% की वैल्यू ही 90 है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? लड़कियां कितनी थी? जब 45% की वैल्यू 90 है, तो 55 की निकालनी है। तो जिसकी निकालनी है उसका ही मल्टीप्लाई कर देंगे उसी संख्या में। ठीक है, और 45 से भाग दे देंगे। ये 45 दूनी 90, 2 का गुणा 55 में करेंगे तो 110 आ जाएगा। सिंपल। तो 110 लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। या आप ऐसा भी कर सकते हो, इस 45 को उसके बट्टे में भेज दो तो 1% की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अगर इस 45 को आप इसके बट्टे में भेज दो तो 1% की वैल्यू आपको मिल जाएगी। फिर दोनों तरफ आप 55 का मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, उससे क्या 55 लड़कियों की मतलब जो गिनती होगी वो निकल के आ जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। ठीक है, समझना, रोहित के 3 विषयों में कुल अंक 300 हैं। ठीक है, 300 है, जिसमें से रोहित ने 240 अंक प्राप्त किए हैं, तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं? तो आप बताइए। परसेंटेज निकालना है, तो मैंने बोला था कि आपने कितने मार्क्स अचीव किए, यानी कि जितनी भी चीज आपके पास है, वो चाहे किसी वैल्यू में से हो, कितनी भी हो, तो आप बताइए आपके पास कितने हैं? 240 है। मैंने कहा था जो टोटल है उसको बट्टे में लिखेंगे उसके। ठीक है, फ्रैक्शन में लिख देंगे 300, जो टोटल रहा होगा। और परसेंटेज बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि आपके 300 में से इतने मार्क्स आए हैं, 300 में से इतने मार्क्स आए हैं, और 100 का मल्टीप्लाई कर दो अगर आपको परसेंटेज में अपने मार्क्स चाहिए तो। देखिए, 2 0 से 2 0 कट गया। ठीक है, 3 से ये कट गया तुम्हारा 8 बार। ठीक है, 8 दिया 24, 8 बार कट गया, लेकिन एक 0 बचा, वो लगा दिए। यानी आप रोहित के 80% मार्क्स आए हैं। कितने आए हैं? 80% मार्क्स रोहित के आए हैं। एक फैक्ट्री में, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक फैक्ट्री में 40% महिलाएं और पुरुष 120 हैं, तो फैक्ट्री में कुल कितने महिलाएं पुरुष हैं? यानी कि कुल कितने महिला पुरुष हैं? तो समझना, 40% वुमेन है, वुमेन कितनी है? 40%। तो कहीं ना कहीं मेन 60% रहे होंगे, तभी तो टोटल 100% होगा ना। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग परसेंटेज में तो 60 है, लेकिन उधर 120 है। समझना, तो 60% की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 120। ठीक है, वो पूछना क्या चाह रहा है? टोटल। तो टोटल तो 100 रहा होगा। ठीक है, टोटल 100 रहा होगा, तो हमें 100 की वैल्यू चाहिए। तो हम पहले यहाँ से 1 की वैल्यू निकालते हैं। 1 की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको इससे पहले बताया था डायरेक्टली करना, लेकिन अब अगर 1 का वैल्यू निकालना है तो हम इसको इसके बट्टे में लिख देते हैं। ठीक है, देखिए बट्टे में लिख दिया, नहीं लिख दिया? हाँ, अब हमें 1 की वैल्यू पता चल गई।
अगर 1 की वैल्यू निकालनी है तो इसको इसके फ्रैक्शन में लिख दो, तो 1 की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें चाहिए ना, चाहिए तो 100 की वैल्यू, क्योंकि वो कह रहा है कुल टोटल कितने थे। तो 100 का इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब 100 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। इधर सॉल्व कर लो, क्या आने वाला है, 1 0 से 1 0, इससे 2 बार 2 को गुणा 100 में करेंगे तो कितने आने वाला है, 200। यानी 100% की वैल्यू आ गई 200, यानी 100% जो थे वो 200 थे। ठीक है, कुल यही आंसर हो गया हमारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 2 दर्जन केले में से 3 केले खराब हो गए तो कितने प्रतिशत केले खराब हुए। देखिए सेम ये क्वेश्चन उसी से मैच कर रहा है कि 2 दर्जन केले, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 दर्जन बराबर 12 केले होते हैं। तो 2 दर्जन बराबर कितने होंगे बताओ, 1 दर्जन बराबर 12 केले होते हैं। 1 दर्जन में 12 हैं तो 2 दर्जन में 24 होंगे, सिंपल। तो वो यही तो कहना चाहता है, 2 दर्जन केलों में से 3 केले खराब हो गए, यानी कि 24 केलों में से 3 केले खराब हो गए। 24 में से कितने खराब हुए, 3। वो पूछ रहा है जो खराब हुए उनका प्रतिशत क्या है, तो प्रतिशत के लिए तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं हम। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये 3 से कट रहा है 8 बार। ठीक है, अब 8 से इसको काट लेंगे, 4 से ये 2 बार, 4 से ये 25 बार। अब इससे 2 से इसमें भाग देंगे। ठीक है, हाँ, तो ये 12.5 आएगा। आप करके देख लेना आराम से, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, 12.5% आएगा। मैंने डायरेक्टली कर दिया है। 300 रुपये की कुर्सी, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। 300 रुपये की कुर्सी 225 में बेच दी, कितनी प्रतिशत की हानि हुई। तो ये देखिए मैंने ना इसमें हानि वाला क्वेश्चन लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही प्रोसेस है। आपको कितने की हानि हुई आप बताइए। जब 300 रुपये की कुर्सी इतने में बेच देंगे 225 में, तो सिंपल सी बात है, सॉल्व करेंगे तो 300 में से पहले इसको घटाएंगे 2 to 5। ठीक है, यहाँ से कैरी किया 9 बचा, यहाँ कैरी किया, जब 10 हो गया, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, 9 में से अगर 2 गया तो 7 बचा। यानी कि नुकसान उतने कितने का झेला, 75 रुपये का। ठीक है, 75 रुपये का नुकसान हुआ, सॉरी ये गलत हुआ, 75% का नुकसान हुआ। लेकिन वो प्रतिशत में पूछ रहा है, तो प्रतिशत में तो टोटल कितना है 300। नुकसान जो 75 रुपये का हुआ है, अगर प्रतिशत बनाना है तो जो टोटल है उसको नीचे लिखो, 100 से मल्टीप्लाई करो, सिंपल। 2 0 से 2 0 गया, 3 से 2 बार, यहाँ से 3 5 15, यानी 25% का उसको लॉस हो गया टोटल। ठीक है, ये बेसिक की हमारी वीडियो खत्म हो चुकी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो।